अगर सब्जी की खेती से बनना है अमीर तो सरसों गेहूं की कटाई के बाद खेत को खाली रखने की बजाय इन सब्जियों की बुआई करें। आने वाले समय में इतना मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। नमस्कार किसान साथियों, अप्रैल का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले अप्रैल महीने में सरसों गेहूं की कटाई के बाद जो खेत खाली हो जाते हैं उनमें ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो अगली फसल यानी धान लगाने से पहले पहले खेत खाली भी हो जाए और उस खेत से जो है कुछ अच्छा मुनाफा भी हो जाए। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अप्रैल महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को यह भी जानकारी देने वाले हैं कि अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों और ये फसलों में से आप कौन सी सब्जी को लगाकर कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले है, तो वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान साथियों, अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों और फसलों की बात करें तो आप लोग अप्रैल महीने में टमाटर, बैगन, मिर्चा, कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ पालक, मूली, धनिया, लाल चौलाई और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मूंग और मक्का की बुआई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सी फसल को लगाकर ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप सब्जी की खेती नहीं करते हैं, सिर्फ धान, गेहूं, सरसों की खेती करते हैं, तो आप लोग सरसों और गेहूं की कटाई के बाद मूंग और मक्का की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ मात्र जो है 12 से 15 हजार रुपए की लागत लगाकर प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग मूंग की बुआई करते हैं तो यह आपकी फसल जो है 65 से 70 दिन के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग होकर तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग मक्का की बुआई करते हैं तो अगर आप लोग भुट्टे के तौर पर मक्का फसल को बेचना चाहते हैं तो यह आपकी फसल जो है 80 से 90 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं अगर आप लोग इसे सुखाकर दाने के तौर पर बेचना चाहते हैं तो यह फसल आपकी 110 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। और आप लोग इन दोनों ही फसलों में बहुत ही कम देख रेख और मैनेजमेंट करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब मूंग और मक्का की खेती करें कैसे, इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो को आप लोग देखकर बड़े ही आसानी से गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मक्का और मूंग की खेती करके अच्छा खासी कमाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर आप सब्जी की खेती करते हैं और अप्रैल महीने में सब्जी की ही खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन सी फसल को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो उनमें से पहले नंबर पर है मूली की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में मूली की बुआई करते हैं तो बुआई के मात्र जो है 30 से 35 दिन में ही मूली की फसल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन भले ही देखने को ना मिले, लेकिन उस उत्पादन का इतना तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में मूली की खेती नहीं करते क्योंकि जड़ व पत्तियों में तरह तरह के कीट व रोग की समस्याएं आती हैं। तो आप लोग मूली की खेती सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें जो हाई टेम्परेचर के लिए अनुकूल वैरायटी। दूसरी जो फसल है वो है धनिया। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में अन्य फसलों को छोड़ अगर अप्रैल महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो बुआई के मात्र जो है 30 से 35 दिन में धनिया की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय आप लोगों को गर्मी के मौसम में धनिया की फसल से एक बेहतर उत्पादन भले ही देखने को ना मिले, लेकिन जो उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कैसे करें, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसकी खेती करके गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप एक अनुभवशील किसान है, इसके पहले भी आप लोगों ने गर्मी के मौसम में कभी धनिया और मूली की खेती करने के लिए ट्राई किया है तो ही आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मूली और धनिया की बुआई करने के लिए सोचें, अन्यथा आप लोग जो है अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी फसलों
फसलों की जिन्हें आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी लगाकर बड़े ही आसानी से उगाकर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है लौकी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो यह फसल मौसम के अनुकूल होने के नाते इसे आप बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं और बुआई के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर इसमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग इसका अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग 3 से 4 महीना तक लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग वीएनआर का सरिता वैरायटी ले सकते हैं और महिको का 1 नंबर वैरायटी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, यही वैरायटी मैं भी ज़्यादातर लगाता हूं। दूसरी जो फसल है जिन्हें आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में आसानी से उगा सकते हैं वो है करेला की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जो है अप्रैल महीने में करेला की बुआई करते हैं तो यह फसल भी मौसम के अनुकूल होने के नाते इसे आप बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। और करेला की बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। अगर आप लोग करेला की फसल का अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इस फसल से भी आप 3 से 4 महीना तक लगातार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इस फसल से निकलने वाले उत्पादन के मंडी भाव की बात करें तो देखिए, गर्मियों के मौसम में करेला जो है वह 10 रुपए किलो से लेकर 15 से 20 रुपए किलो तक आसानी से मंडी में बिकता है, जिसके कारण आप लोग जो है गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में करेला की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो इस फसल से भी आने वाले समय में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यह फसल बुआई के मात्र जो है 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर इस फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और इस फसल का अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग इस फसल से भी 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर इस फसल में लगने वाले प्रति एकड़ लागत की बात करें तो अलग अलग एरिया के हिसाब से 1 एकड़ खेत की भिंडी में जो है 15 से 20 हजार रुपए की लागत आती है। अगर इस फसल से निकलने वाले उत्पादन का मंडी भाव की बात करें तो गर्मी के मौसम में 10 रुपए किलो से लेकर 30 से 35 रुपए किलो तक आसानी से देखने को मिलता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है एडवांटा का राधिका लगा सकते हैं, ननहेंस का सिंघम लगा सकते हैं और नामधारी का NS 862 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल वो है तोरी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो इस फसल से भी आने वाले समय में आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि यह फसल जो है मौसम के अनुकूल है, जिसके कारण इसे आप बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। बुआई के मात्र जो है 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर इस फसल से पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और इसका अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इस फसल से आप लोग 3 से 4 महीना तक लगातार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और मानसून की पहली बारिश के बावजूद भी इस फसल में कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर इस फसल में लगने वाले प्रति एकड़ लागत की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग गर्मी के मौसम में समतल कियारियों में इसकी खेती करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ जो इसकी लागत आएगी वो 12 से 15 हजार रुपए की लागत आएगी। और गर्मियों के मौसम में जो इसका मंडी भाव रहता है वो 5 रुपए किलो से लेकर 15 से 20 रुपए किलो तक आसानी से आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप लोग इस फसल में आप लोग कम से कम लागत लगाकर अच्छा से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल वह खीरा। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग खीरा की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि यह फसल मौसम के अनुकूल है, जिसके कारण इसे आप बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। और अलग अलग वैरायटी के हिसाब से खीरा की फसल में 40 दिनों से लेकर 60 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग 1 से 1.5 महीना तक लगातार चलती रहती है। अगर प्रति एकड़ लागत की बात करें तो खीरा की फसल अगर आप लोग गर्मी के मौसम में समतल क्यारियों में करते हैं तो प्रति एकड़ जो है 15 से 20 हजार रुपए की लागत आएगी। वहीं इस फसल से निकलने वाले उत्पादन के मंडी भाव की बात करें तो देखिए, गर्मियों के मौसम में खीरा का मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा डिमांड रहता है, जिसके कारण यह कम से कम जो है 10 रुपए और अधिकतम जो है 25 से 30 रुपए किलो तक इसका थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया
इंडिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग वीएनआर क्रिस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया, ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा और सिजेंटा का ग्लोसी जैसी वैरायटी का सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। ये वैरायटियां मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है, ये कमेंट में अपनी जानकारी को जरूर साझा करें। साथियों, ये थी अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई करके आप लोग जो है आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर किसान भाई अप्रैल महीने में ही टमाटर, बैगन, मिर्चा की अगेती खेती करते हैं, लेकिन आने वाले समय में कीट व वायरस इनमें ज्यादातर लग जाता है, जिसमें फसल से उत्पादन कम और लागत ज्यादातर लगता है, जिसके कारण आप एक अच्छा प्रॉफिट मेरे हिसाब से इन फसलों को लगाकर नहीं निकाल सकते। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद।